अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12th की फिजिक्स हम शुरू करने जा रही हैं। तो जो हमारा क्लास 12th का सिलेबस है उसकी छोटी छोटी एनसीईआरटी की दो बुक्स हैं। तो फिजिक्स 12th पार्ट 1 और फिजिक्स 12th पार्ट 2। किताबें बहुत छोटी है लेकिन उनमें बहुत कुछ लिखा है। पूरे एक साल का सिलेबस है। तो जो पार्ट 1 हमारा है, पार्ट 1 में जो हमारे यूनिट्स पढ़ने हैं हमें इसमें वो है, पहला यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, और फिफ्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमारे पार्ट वन का सिलेबस है। 5 यूनिट्स हैं ये। अगर हम देखेंगे गौर से, ये जो 5 यूनिट हैं, ये पांचों यूनिट जो हैं ये एक कंसेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एंड दैट कंसेप्ट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट के ऊपर ये सब है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो बेसिक कंसेप्ट है वो इसमें यही है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम यूनिट फर्स्ट में। जो हमारा पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे चार्जेस एट रेस्ट। उसके बाद पढ़ेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा सेकंड यूनिट है। तो इसे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जब चार्जेस मूव करती हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन दे फ्लो दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, एंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जो पढ़ा है 10th में भी। और उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब इसी के रिलेट हैं। तो शुरू करेंगे हम, जो हमारा पहला यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इससे पढ़ेंगे हम चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। तो our first unit is electrostatics. It deals with charges at rest. तो इसके 3 चैप्टर्स है। जो इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, बिटवीन चार्ज एट रेस्ट। सेकंड चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। जो थर्ड टॉपिक है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। तो शुरू करेंगे हम कंसेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज है क्या, इसका इफेक्ट क्या है जब रेस्ट में होगी ये, फिर जब मूव करेगी ये। तो इस पूरे यूनिट में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आज का लेक्चर होगा ये इंट्रोडक्शन होगा, तो चार्ज का पूरा कंसेप्ट देंगे हम इसमें। तो शुरू करेंगे हम, जो सब एक पहली टर्म जो आती है इसमें दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ये देखेंगे हम, इससे पहली टर्म आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्या है? एक कॉमन एक्सपीरियंस है जब देखते हैं हम, जब हम अपने बालों का को जब हम अपने बाल को कॉम लगाते हैं, व्हेन वी कॉम और ड्राई हेयर, या हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं, या आपने घर में देखा होगा जब हम कोई आयरन रॉड, कोई आयरन का ऑब्जेक्ट हाथ से पकड़ते हैं, मतलब दरवाजे की जो हैंडल होती है, अगर उसको अचानक पकड़ेंगे हम हाथ से तो हमें क्या महसूस होता है कि एक करंट फील होता है। जब हम किसी घर में किसी लोहे के या किसी मेटल के बर्तन को हम पकड़ते हैं तो वी फील ए सॉर्ट ऑफ करंट, के कुछ शॉक लग गया हमें हाथ में। जब हम काम करते हैं अपने हेयर को, वो देखते हैं जो काम होता है दैट अट्रैक्ट्स सम बिट्स ऑफ पेपर और सिट्रा, या अगर किसी गिलास रॉड को हम सिल्क के साथ रब करेंगे, वो जो गिलास रॉड है वो कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। ये क्यों होता है? एक्चुअली जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से रगड़ देंगे, इसको रब करेंगे हम, तो
ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको रब करते हैं, ये इलेक्ट्रीफाई होता है, इसमें चार्जेस डेवलप होती है। तो वो जो चार्जेस होती हैं दे वी कॉल्ड एज स्टैटिक चार्जेस, उनको हम स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहाँ पे, मतलब नंबर 1, रबिंग ऑफ कॉम्ब विथ ड्राई हेयर। जब हम कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं, क्या देखते हैं हम, ये जो कॉम्ब है इट अट्रैक्ट्स देन स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, स्ट्रॉ एटसेट्रा। नंबर 2 लिखेंगे हम रबिंग ऑफ ए ग्लास रॉड विथ सिल्क। गिलास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ अगर रब करेंगे हम, ये जो गिलास रॉड है ये भी कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को फिर अट्रैक्ट करती है। हाँ, या हम किसी लोहे के ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, हमें करंट महसूस होता है। ये चीजें जो ये क्या देती है, इन चीजों से क्या क्या समझ आता है हमें। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कंक्लूड दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज रबड विद अनदर ऑब्जेक्ट दे गेट इलेक्ट्रीफाइड, वो इलेक्ट्रीफाई होते हैं। इलेक्ट्रीफाइड यानी उनमें चार्जेस डेवलप होती है, जिनकी वजह से वो फिर दूसरे छोटे ऑब्जेक्ट्स को खींचते हैं। एंड दिस इज वी कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी उन पे जो चार्जेस होती हैं जो उनसे फिर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे हम, तो हम आज लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रिसिटी produced on rubbered bodies। जब हम बॉडीज को रब करते हैं एक दूसरे के साथ, रबर्ड बॉडीज इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। The rubbered substances or the rubbered bodies are said to be electrified। तो कहेंगे इलेक्ट्रीफाई हो गई, they are said to be electrified or electrically charged। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिकली चार्ज है या इलेक्ट्रीफाई है। इसका मतलब है अगर हमने एक कॉम्ब को अपने हेयर के साथ रब किया, जो हमारा कॉम्ब है वो इलेक्ट्रीफाई हो गया, वो चार्ज हो गया। अगर हमने किसी गिलास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो गिलास रॉड क्या है, वो इलेक्ट्रीफाई है, वो चार्जड है। तो ये हो गई बात फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। अब हम आएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज कंसेप्ट पे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? तो हम लिखेंगे यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब ये समझ आएगी चार्ज की बात, तो फिर इसके इफेक्ट्स आगे पढ़ सकेंगे। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक। अब हम आएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? देखो, मैटर जो होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। These are called as फंडामेंटल और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब क्या देखा गया है कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, two electrons can attract each other. Similarly, two protons can attract each other and two neutrons can also attract each other. अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन है, यहां लिया मैंने, यहां पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.6 and 10⁻⁹ kg. Two electrons are separated by distance of 1 centimeter, for example. तो इनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
that we can calculate by Newton's law of gravitation. That is F is equal to G m1 m2 divided by r square. हाँ, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए. F is equal G का वैल्यू क्या है? What is G? G is universal gravitational constant. That is 6.67 10 raised to power minus 11 into m1 is mass of electron. It is 9.1 10 raised to power minus 19 kg into m2 again electron. It is 1.6 9.1 into ये 9.1 है. सॉरी, मैं फिर लिखता हूँ ये वैल्यू, ये गलत हो गया इसका वैल्यू यहाँ पे. So mass of electron is 9.1 and 10 raised to power minus 31 kg. तो हमने दो इलेक्ट्रॉन लिए at distance of 1 centimeter apart. So there is a gravitational force of attraction between these two electrons, and that we can calculate by Newton's law of gravitation. That is F is equal to G m1 m2 divided by r square. यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. तो G का वैल्यू है 6.67 10 raised to power minus it is minus 11 G का वैल्यू, और m1 जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है it is 9.1 10 raised to power minus 31 into m2 भी इलेक्ट्रॉन है, so it is 9.1 and 10 raised to power minus 31 divided by r square. So r is distance 1 centimeter. अब 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है मीटर्स में. So 1 centimeter is equal to 1 by 100 meter. So that is 1 over 10 square. तो 10 को ऊपर ले आएंगे हम 10 raised to power minus 2 meters. तो 1 centimeter is 10 raised to power minus 2 meters. तो यहाँ लिखा मैंने r के बदले 10 raised to power minus 2 whole square. जब इस पूरे को मैंने कैलकुलेट किया, so it comes out to be 5.5 and 10 raised to power minus 67 Newton. This is the gravitational force of attraction between two electrons. दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज दिस 5.5 and 10 raised to power minus 67 Newton. So it is gravitational force. At the same time, it has been observed that there is also a electrostatic force of attraction between these two electrons. इनके दरमियान एक रिपल्सिव फोर्स भी है. ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है और इनके दरमियान एक रिपल्सिव फोर्स भी है, and that repulsive force we called as electric force, and that is 2.3 and 10 raised to power minus 24 Newton. And ये दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान एक रिपल्सिव फोर्स भी है. This force is called electric force. This is called electric force. अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दो के दरमियान, अट्रैक्टिव फोर्स, दिस इज बिकॉज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये मास की वजह से है. अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी रिपल्सिव फोर्स, इसका रीजन, इसका काज क्या है, ये किस वजह से है? जिस तरह मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये एक दूसरी प्रॉपर्टी की वजह से है, एंड दैट प्रॉपर्टी वी कॉल्ड एज चार्ज. यानी ये चार्ज की वजह से है, ये मास की वजह से है. दिस रीजन इज मास, दिस रीजन इज चार्ज. सो वी कैन से दैट two electrons, they attract each other because of their mass, and there is a attractive force between them because of mass. At the same time, two electrons, they repel each other. वो repel भी करते हैं, and that repulsion is because of charge. The attractive force is 5.5 10 raised to power minus 67 Newton, and the repulsive force is 2.3 and 10 raised to power minus 24 Newton. और ये रिपल्सिव फोर्स जो है ये बहुत ज्यादा है किससे? अट्रैक्टिव फोर्स से. तो इट इज बिकॉज ऑफ चार्ज. सिमिलरली टू प्रोटॉन्स, दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ मास, एंड दे कैन रिपेल ईच अदर बिकॉज ऑफ सम एडिशनल प्रॉपर्टी, एंड दैट एडिशनल प्रॉपर्टी वी कॉल्ड एज चार्ज. उसको हम चार्ज कहते हैं. तो अब अगर हम चार्ज को डिफाइन करेंगे, वी कैन डिफाइन चार्ज. सो चार्ज इज द प्रॉपर्टी, electric charge is the intrinsic property. So ऐसे लिखते हैं electric charge is the intrinsic property. Intrinsic property
of elementary particles of matter, elementary particles of matter, which gives rise to electric force between them. Electric force between them. तो ये है कंसेप्ट चार्ज का. मैं फिर बताऊंगा आपको, ये रिपीट करूंगा मैं ये कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट करते हैं. किसकी वजह से? मास की वजह से. सिमिलरली दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल भी करते हैं. किस प्रॉपर्टी की वजह से? चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से. जब वो अट्रैक्ट करते हैं उनका रीजन मास होता है. मास की वजह से वो एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो अट्रैक्ट करते हैं, और बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज दे रिपेल ईच अदर. और जो रिपल्सिव फोर्स होता है उनके दरमियान, उसी फोर्स को हम, यानी जो फोर्स चार्ज की वजह से पैदा होता है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स. दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फोर्स. सो लिखा मैंने यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर which gives rise to electric force between them, जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होता है. अब चार्ज का कंसेप्ट समझ में आया. तो व्हाट इज चार्ज तो हमें पता है. अब चार्ज को हम कैसे मेजर करेंगे? इसका जो यूनिट है, यूनिट क्या है? सो इट इज SI यूनिट. SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. इसको हम कूलम्स में मेजर करते हैं. C हम लिखेंगे +1 कूलम चार्ज, -5 कूलम चार्ज, +3 कूलम चार्ज. सो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. क्योंकि चार्ज जो है ये, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है बट नो डायरेक्शन. सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी. तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है हमारे पास, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो स्मॉलेस्ट चार्ज होती है. तो उसका जो वैल्यू कितना होता है, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. This is the smallest value of charge, -1.6 10⁻⁻19 coulomb. That is charge of electron. So electron को हम smallest unit of charge मानते हैं, और प्रोटॉन भी एक smallest unit of charge होता है, but that is positive, 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. This is charge on proton. अब अगर किसी बॉडी पे, यानी हमने दो बॉडीज को रब किया, अब किसी बॉडीज पे, ये आगे पढ़ेंगे हम एक्चुअली क्या होता है, रबिंग करने से क्या होता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. तो अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल हमने कोई बॉडी है, इसको रब किया हमने कि दूसरी बॉडी के साथ. मान लो आप गिलास रॉड को हमने रब किया सिल्क के साथ, तो इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गई, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज होती है, तो वी कैन से दैट दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्जड. ये बॉडी क्या है? नेगेटिवली चार्जड. अभी हम पढ़ेंगे आगे, चार्ज जो होती है दो टाइप्स की होती है. इट्स टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव. तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे हम, देखेंगे यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज भी कि किस तरह ये मतलब डिस्कवर किया गया लास्ट पे कि चार्ज जो होती है दो टाइप्स की होती है. तो वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव. अगर किसी बॉडी पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होती है, यानी एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्जेस, द बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्जड. इफ अ बॉडी हैज एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, अगर कोई बॉडी हमारे पास है तो इस पे ज्यादा क्या होती है, जरा पॉजिटिव, यानी जरा प्रोटॉन्स हैं, इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव कम है. तो वी कैन से दैट
द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्जड, ये पॉजिटिवली चार्जड है। हाँ? तो सिमिलरली अगर कोई बॉडी हमारे पास है तो इफ इट हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यानी इससे बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हैं इस पे, तो वी कैन से दैट this body is neutral, it is electrically neutral. If a body has excess of positive charges, that is protons, so it is said to be positively charged. If a body has excess of electrons, that is negative charges, so it is said to be negatively charged. If a body has equal number of positive and negative charges, we say that the body is electrically neutral. अब आपको समझ आया होगा कि चार्ज का जो कंसेप्ट है क्या है। मैं फिर रिपीट करूंगा ये कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं आपस में तो एक बॉडी में एक्सेस ऑफ चार्जेस होती है, वी से दैट द बॉडी इज इलेक्ट्रिफाइड और इट इज इलेक्ट्रिकली चार्जड। तो चार्ज कैसे ट्रांसफर होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल हम पढ़ेंगे हम कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और यही पढ़ेंगे उसमें हम कि जो पॉजिटिव चार्जेस है लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो दिखाएंगे आपको, तो आपको पूरा समझ आएगा। विश यू गुड लक।